अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने नहीं सुना? सारी दुनिया उनको जानती है। बड़े जबरदस्त और पाए के अल्लाह के वली थे। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि हमसे तो अच्छा वो धोबी का बेटा था, हमसे तो खुशनसीब वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। ये कहते और बेहोश हो जाते। फिर कुछ दिन के बाद में फिर वो जुमला दोहराते कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका, और फिर बेहोश हो जाते। जब मुरीदीन ने यानी मुरीदों ने यह सिलसिला बार बार होते हुए देखा तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछ ही लिया कि हजरत ये माजरा क्या है, ये किस्सा क्या है? आप बार बार ये कहते हैं कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका, ये क्या बात है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाकया सुनाया। फरमाने लगे, एक धोबी था और धोबी के पास बादशाह के महल से कपड़े धुलने के लिए आया करते थे, और मियां बीवी वो कपड़े धोकर उसको प्रेस करके महल पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा भी था। वो जवान हुआ तो वो कपड़े धोने में अपने माँ बाप के, अपने वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में चूंकि शहजादी के भी कपड़े थे, शहजादी के कपड़े धोते धोते इस लड़के को शहजादी से बिना देखे इश्क हो गया। वो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया, और मोहब्बत के और इश्क के इस जज्बे के जाग जाने के बाद उसके कपड़े धोने के तौर तरीके बदल गए। वो शहजादी के कपड़े जरा अलग करता, उसको खूब अच्छी तरीके से धोता, साबुन लगाता, और उसकी सिलवटें, उसकी झुर्रियां दूर करता, और एक अच्छे से उसको प्रेस करता, और एक निराले और खास तरीके से उसको तय करता, उसको घड़ी करता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन माँ बाप की नजर से कैसे छुप सकता था? माँ ने अपने नौजवान बेटे के इन हरकतों को नोटिस किया और अपने शौहर को यानी अपने धोबी शौहर को बता दिया कि ये लड़का शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है, ये तो हमारे पूरे खानदान को मरवा देगा, कुछ कीजिए इसका। उस धोबी ने अपने लड़के पर शहजादी के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि खबरदार शहजादी के कपड़े को हाथ नहीं लगाना। अब लड़के की हालत ये हो गई कि वो परेशान हो गया। जब तक वो शहजादी के कपड़े देखता था, उसको धोता था, उसको साबुन लगाता था, उसको प्रेस करता था, उसको जरा खास और अच्छे अंदाज से, निराले अंदाज से उसको तय करता था, घड़ी करता था, तो उसको अच्छा लगता था, और वो इस तरह से अपनी मोहब्बत का बुखार निकाल लिया करता था। मगर जब उसको इस खिदमत से हटा दिया गया तो वो इतना परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया और बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि फिर वो बीमारी से अच्छा ना हो सका और उसका इंतकाल हो गया। उधर महल में ये हुआ कि कपड़ों की धुलाई और कपड़ों की तयबंदी यानी जो अलग अंदाज से जो घड़ी करता था वो लड़का, जब उसका तरीका और अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बुलाया और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने कहा, शहजादी आलिया मैं ही धोती हूं। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा, शहजादी मैं ही धोती थी। शहजादी ने कहा, अच्छा तुम धोती थी, ये लो मेरा सूट और इसको घड़ी करके बताओ, तय करके बताओ। अब धोबन से वैसे तय कहाँ होते थे, यानी वैसी घड़ी उसको कहाँ आती थी जैसा उसका लड़का शहजादी के इश्क और मोहब्बत में वो खास और निराले अंदाज में तय करता था, वो लड़के के माँ को कहाँ आ रहा था? तो शहजादी ने उसको डांटा और कहा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ मेरे कपड़े कौन धोता है, वरना तुमको सजा मिलेगी। अब धोबन के सामने यानी लड़के की माँ के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था
کہ وہ पूरा वाक़या और पूरा किस्सा शहजादी को बताती। धोबन ने ज़ारो कतार रोते हुए और गमगीन लहजे में और डरते हुए सारा किस्सा शहजादी को सुना दिया, सारा माजरा शहजादी को सुना दिया। शहजादी ये सुनकर तो सन्नाटे में आ गई। उसने सोचा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझे बिना देखे इतनी मोहब्बत कर सकता है, इस हद तक जा सकता है कि अपनी जान दे दे। उसका दिल भर गया। उसने फौरन सवारी तैयार करवाई और शाही बग्गी में बैठकर और उसमें सवार होकर फूलों का टोकरा साथ लेकर वो कब्रिस्तान पहुंच गई और अपने बिना देखे इश्क करने वाले महबूब की कब्र पर वो पहुंच गई और सारे फूल उस कब्र पर चढ़ा दिए। और शहजादी का जिंदगी भर का ये मामूल रहा कि वो हर साल उस धोबी के बच्चे के यानी अपने महबूब के कब्र पर जाती और सारे फूल चढ़ाती। ये किस्सा सुनाने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो क़तार रोने लगे और फरमाने लगे, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को बिना देखे इस हद तक मोहब्बत कर सकता है, इश्क कर सकता है, तो भला हम अल्लाह तबारक व तआला से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? और हम अल्लाह की मोहब्बत में और उसके इश्क में अपने जिंदगी जीने के तरीके और जिंदगी के अंदाज क्यों नहीं बदल सकते? हम नमाज पढ़ने का तरीका और इबादत करने के तरीके में खुशू खुजू क्यों नहीं ला सकते? मगर हम तो बोझ उतारने की नीयत से इबादत करते हैं। अल्लाह हमको माफ फरमाए। अगर एक शहजादी मोहब्बत से घड़ी किए गए कपड़ों से और उसके अंदाज से सामने वाले की मोहब्बत को पहचान सकती है, तो क्या हमारा रब्बे करीम हमारी मोहब्बत में पढ़ी गई नमाज और मोहब्बत में की गई इबादत और पीछा छुड़ाने की नीयत से की गई इबादत को क्या पहचान नहीं सकते? बिल्कुल पहचान सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से इश्क हमारी इबादत से झलकना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह से और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क अता फरमाए और उसी मोहब्बत के वास्ते से हमें जिंदगी को बदलने की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए दुआ करते रहें। सलाम।